हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने हिस्ट्री के में जो पढ़ा था महाराणा जय सिंह से जो शंभू सिंह तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अगले शासक महाराणा सज्जन सिंह के बारे में। ठीक है, तो इनका शासनकाल है जो 1874 से 84 के बीच है। ठीक है, तो इनकी आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये जो है महाराणा शंभू सिंह के पुत्र नहीं थे। ठीक है, ये महाराणा सज्जन सिंह जो है बागौर ठिकाने के महाराजा शक्ति सिंह के पुत्र थे। ठीक है, गोद लिए हुए थे ये। ठीक है, इनकी जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो है ये 10 जनवरी 1877 ईस्वी को कवि राजा जो श्यामल दास है उनकी सलाह पर इजलास खास की जो इन्होंने स्थापना की। ठीक है, इजलास खास की जो स्थापना की, इसमें जो एक अध्यक्ष होता था और 15 इसमें जो सदस्य होते थे, यानी कि ये टोटल जो है 16 होते थे। ठीक है, और ये जो सभा है इसको जो बाद में क्योंकि संचालन होना जो मुश्किल हो रहा था, तो बाद में क्या 1+16 इसमें कर दिया गया। ठीक है, तो इसे जो महिंद्राज सभा कहा गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, महिंद्राज जो सभा कहा गया, महिंद्राज। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है सज्जन विलास इन्होंने बनवाया, सज्जन विलास ऐसे ध्यान रख सकते हैं, महाराणा सज्जन सिंह। ठीक है, और बांसदरा पहाड़ी पर जो है सज्जनगढ़ दुर्ग बनवाया, तो इसमें कोई दो राय नहीं, आप नाम ध्यान रह जाएगा सज्जन सिंह से सज्जनगढ़, लेकिन पहाड़ी का आपको नाम ध्यान रखना है, बांसदरा पहाड़ी पर बनवाया। महाराणा सज्जन सिंह ने सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ बनवाया? बांसदरा पहाड़ी पर। ठीक है, इनके जो समय है महर्षि दयानंद सरस्वती जी आए थे। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए थे। ठीक है, और परोपकारिणी जो सभा है, ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक है, तो इनके जो क्या नाम से प्रचार प्रसारण के लिए आए हुए थे, तो इनविटेशन किया था, इनवाइट किया था इन्होंने सज्जन सिंह ने। ठीक है, तो परोपकारिणी सभा की जो इन्होंने स्थापना की यहीं उदयपुर में। ठीक है, इनके समय इनके जो प्रधान जो परोपकारिणी सभा का प्रधान जो है महाराणा को ही बनाया गया था। ठीक है, और अध्यक्ष या क्या नाम आता है उसको जो श्यामल दास को बनाया गया था। ठीक है, तो श्यामल दास जो है आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के समय के हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, क्योंकि इनके जो है समकालीन रहे हैं कवि राजा श्यामल दास, तो वीर विनोद इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है। तो देखेगा इसके लेखक है वीर विनोद के जो कवि राजा श्यामल दास है। ठीक है, श्यामल दास है। जन्म इनका जो 1836 ईस्वी में ढोकलिया गांव भीलवाड़ा में हुआ, ढोकलिया भीलवाड़ा में। ठीक है, श्यामल दास जो है शंभू सिंह, सज्जन सिंह और फतेह सिंह के दरबारी थे। ठीक है, सज्जन सिंह से पहले शंभू सिंह और फिर इसके बाद फतेह सिंह है। ठीक है, तो इनके ये दरबारी थे। लेखन जो इन्होंने स्टार्ट करवाया था वीर विनोद का क्या नाम से सज्जन सिंह ने जो है 1871 में जो प्रारंभ करवाया था। ठीक है, इसके जो है 4 भाग है। ठीक है, और फतेह सिंह ने जो श्यामल दास पर रोक लगा दी थी। बाद में जो आगे हम पढ़ेंगे फतेह सिंह, उन्होंने जो है श्यामल दास पर रोक लगवा दी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं महाराणा फतेह सिंह 1884 से 1921, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनके बारे में आते हैं कि कन्नौट बांध पर जो है फतेह सागर झील का जो निर्माण करवाया। ठीक है, कन्नौट बांध पर, और मिंटो दरबार हॉल जो है उदयपुर में जो इन्होंने बनवाया। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, जो कि मतलब कि नेम से रिलेटेड होते नहीं और ज़्यादा हमें इनकी जो चर्चा भी नहीं की जाती है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। मिंटो दरबार हॉल उदयपुर में बनवाया फतेह सिंह ने। ठीक है, अंग्रेजों पर फतेह की, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, याद करने के लिए आ रहा हूँ। और मिंटो नाम इंग्लिश है। ठीक है, मिंटो दरबार हॉल तो फतेह सिंह ने। ठीक है, फतेह सिंह समय जो प्रिंस ऑफ वेल्स उदयपुर आया था, प्रिंस ऑफ वेल्स किस महाराणा के समय उदयपुर आया था? तो फतेह सिंह के समय प्रिंस ऑफ वेल्स उदयपुर आया था। ठीक है, सज्जनगढ़ दुर्ग का जो निर्माण इन्होंने पूर्ण करवाया था। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है चित्तौड़ दुर्ग की जो मरम्मत किन्होंने जो पूर्ण करवाई। ठीक है, और फिर उसको तोड़वाने के लिए, क्योंकि संधि की तीसरी जो शर्त है उसका उल्लंघन होता है, तो शाहजहां सादुल्ला खां के नेतृत्व में निर्माण कार्य को तोड़वाता भी है। तो कमेंट सेक्शन में बताना मेवाड़ महाराणा कौन थे जिन्होंने जो है क्या नाम से चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो है मरम्मत जो पूर्ण करवाए। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना। नेक्स्ट है फिर 56 अकाल समय मेवाड़ के महाराणा। राजस्थान में सबसे
जो भयानक जो अकाल पड़ा था वो 56 अकाल माना जाता है, ठीक है। तो ये देखिएगा कब पड़ा, अगर आपको डेट भी पूछ ले तो 1899 में पड़ा था, ठीक है। 1899 में, इनका शासन 99 के बीच ही है, ठीक है। 84 से 21 तो 99 आ चुका। ये ईस्वी में 56 क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो उस समय तो विक्रम ईस्वी तो है अंग्रेजों का चल रहा है, ठीक है। तो ये 1956 वर्ष था उस समय। कौन सा संवत संवत जो हम लेते हैं, ठीक है। 1956 विक्रम संवत था इसमें, ठीक है। 1956 जो विक्रम संवत होने के कारण इसे 56 अकाल कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, ठीक है। 1956 विक्रम संवत, और ईस्वी की बात करें तो 1899, ठीक है। केसरी सिंह जो बारठ है, ठीक है, जो आपने ये पढ़े होंगे, चेतावनीराव चुंगटिया, ठीक है। इन्होंने जो है इन्हें भेजकर, चेतावनीराव चुंगटिया इन्होंने लिखा और महाराणा को भेजा फतेह सिंह को, क्योंकि ये जो है जा रहा था दिल्ली दरबार में, जो अंग्रेजों की तरफ से लगाया जा रहा था। तो इन्होंने जो मतलब रास्ते में पढ़ा था, तो देखिएगा राणा का जो सोया हुआ अभिमान था, स्वाभिमान, उसे जो है जगाया कि मतलब तुम्हारे पूर्वज तो ऐसे थे और तुम जो ऐसे जा रहे हो, मतलब कि, ठीक है। तो फिर राणा दिल्ली तो गया, लेकिन दिल्ली दरबार नहीं गया, इनको पढ़कर, चेतावनीराव चुंगटिया को पढ़कर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो लिखा गया था किस महाराणा को, तो फतेह सिंह को लिखा गया था। और किन्होंने लिखा, केसरी सिंह बारठ ने लिखा चेतावनीराव चुंगटिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट और अंतिम शासक। अंतिम क्या, अभी भी चल रहा, लेकिन जो हम आज़ादी के समय तक की पढ़ रहे हैं, तो महाराणा भूपाल सिंह है 1921 से 48 के बीच। आज़ादी 1947 में मिली उस समय, और एकीकरण जो चल रहा था राजस्थान का, उस समय जो मेवाड़ के महाराणा ये रहे भूपाल सिंह, ठीक है। तो हमने जो मेवाड़ हिस्ट्री जो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो महाराणा सज्जन सिंह के बारे में हमने आज से स्टार्ट किया था। तो महाराणा सज्जन सिंह जो है बागौर ठिकाने के महाराजा शक्ति सिंह के पुत्र थे, गोद लिए हुए, ठीक है। 10 जनवरी 1877 को कवि राजा श्यामल दास की सलाह पर इजलास खास की जो स्थापना की, ठीक है। इसमें एक जो है अध्यक्ष और 15 जो सदस्य होते थे, ठीक है। बाद में आगे चलकर जो है फतेह सिंह के समय जो ये सभा का जो है महिंद्राज सभा नाम से जो है, और जो इसमें सदस्य जोड़े जाते हैं, 1+16 कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये तो आपको ध्यान ही रख लेना, लेकिन इजलास खास का, लेकिन उस सभा का नाम क्या है, महिंद्राज सभा है, ठीक है। बाद में जब ये सदस्य बढ़ाते हैं तो, और फिर सज्जन विलास जो है इन्होंने बनवाया, ठीक है। बाजदरा पहाड़ी पर जो सज्जनगढ़ दुर्ग बनवाया, इनके समय जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी उदयपुर आए, ठीक है। और परोपकारिणी सभा की जो स्थापना की, ठीक है। इनके प्रधान जो है मेवाड़ महाराणा थे सज्जन सिंह, ठीक है, और अध्यक्ष श्यामल दास थे। फिर वीर विनोद, ठीक है। वीर विनोद के लेखक है कवि राजा श्यामल दास। जन्म इनका 1836 ढोकलिया भीलवाड़ा में हुआ। श्यामल दास जो शंभू सिंह, सज्जन सिंह, फतेह सिंह के दरबारी थे, ठीक है। लेखन जो 1871 ईस्वी में जो प्रारंभ करवाया था सज्जन सिंह ने, ठीक है, वीर विनोद का। 4 इसके भाग हैं। फतेह सिंह ने जो है श्यामल दास पर जो है रोक लगा दी थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि महाराणा फतेह सिंह, इनके जो 1884 से 1921 शासनकाल है। कन्नौट बांध पर जो फतेह सागर झील बनवाई। मिंटो दरबार हॉल उदयपुर में बनवाया। और फतेह सिंह समय जो प्रिंस ऑफ वेल्स उदयपुर आया। सज्जनगढ़ दुर्ग को पूर्ण करवाया, ठीक है। 56 अकाल जो 1956 विक्रम संवत को पड़ा, ठीक है। ईस्वी जो 1899, उस समय जो मेवाड़ के महाराणा है, ठीक है। केसरी सिंह बारठ ने इन्हें जो चेतावनीराव चुंगटिया भेजकर जो राणा का स्वाभिमान जगाया, और राणा दिल्ली तो गया, लेकिन दिल्ली दरबार नहीं गया, ठीक है। फिर जो एकीकरण और आज़ादी के समय जो मेवाड़ के महाराणा रहे हैं, वो है महाराणा भूपाल सिंह, ठीक है। तो हमारा जो मेवाड़ हिस्ट्री कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी हिस्ट्री की, उसमें हम जो इसका जो टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी ज़रूर ज्वाइन होना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।